और चलिए अब बारी है तेजस 24 की ओर, देखते हैं सिर्फ 24 सेकंड में तमाम बड़ी खबरें। आज भारतीय जनता पार्टी ने संसदीय दल की बैठक बुलाई है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। सूत्रों की माने तो 6 अगस्त को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर इस बैठक में चर्चा हो सकती है। बता दें कि एनडीए की ओर से पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति उम्मीदवार हैं, जबकि विपक्ष ने मार्गरेट अलवा को उम्मीदवार बनाया है। ये बैठक सुबह 9:30 बजे संसद परिसर के जीएमसी बालयोगी हॉल में होगी। आज राज्यसभा में महंगाई पर चर्चा होगी। मानसून सत्र की शुरुआत से ही विपक्ष महंगाई पर चर्चा करने की मांग कर रहा है। आज दोपहर 2 बजे से राज्यसभा में महंगाई पर चर्चा होगी। टीएमसी के डेरेक ओब्रायन और कांग्रेस की फूलो देवी नेता समेत 16 विपक्षी सांसदों ने नियम 176 के तहत नोटिस दिया था, जिस पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज शाम जवाब देंगी। वहीं इससे पहले सोमवार को लोकसभा में महंगाई पर चर्चा हुई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष के सवालों का जवाब दिया। 2 हफ्ते तक संसद की कार्रवाई बाधित रहने के बाद सोमवार को महंगाई पर चर्चा हुई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष महंगाई पर राजनीति न करे। भारत की इकोनॉमी न सिर्फ दुनिया के कई देशों से बेहतर हालत में है, बल्कि ये तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। वहीं प्राइस हाइक पर चर्चा को लेकर निर्मला सीतारमण के सदन में जवाब के दौरान कांग्रेस सांसदों ने लोकसभा से वॉकआउट कर दिया। लोकसभा में महंगाई पर चर्चा के दौरान शिरोमणि अकाली दल नेता हरसिमरत कौर बादल ने सरकार पर जमकर हमला बोला। हरसिमरत ने कहा कि प्राइस हाइक की चर्चा के लिए 10 दिन और 150 करोड़ बर्बाद किए गए। वित्त मंत्री के जवाब निराशाजनक रहे हैं। सरकार की किसान नीति गलत है, लोगों का कारोबार ठप हो गया है, कुपोषण बढ़ा है। हरसिमरत ने कहा कि मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा गुजरात में है, लेकिन वे इसके प्रति अंधे हैं। अगर सरकार को सिर्फ इस बात की परवाह है कि पिछली सरकार के समय में ये कैसा था, तो ये उन्हें बिल्कुल क्यों हटा दें। संस्कृति मंत्रालय आज दिल्ली में सांस्कृतिक और संगीतमय कार्यक्रम तिरंगा उत्सव आयोजित करने जा रहा है। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पिंगली वेंकैया की 146वीं जयंती के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तिरंगा उत्सव में शामिल होंगे। इस अवसर पर देश के लिए अमूल्य योगदान के सम्मान में पिंगली वेंकैया पर स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा और उनके परिवार को सम्मानित किया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज पुणे के दौरे पर रहेंगे। पश्चिमी महाराष्ट्र में शरद पवार के मैदान पर आज पहली जनसभा को सीएम शिंदे संबोधित करेंगे। आज पुणे दौरे के दौरान मुख्यमंत्री शिंदे कोंडवा में एक बगीचे का उद्घाटन करेंगे। गणेश पंडालों के साथ बैठक करेंगे। दहड़ सेठ हलवाई मंदिर की यात्रा और सासवड़ में एक सार्वजनिक रैली समेत कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। दरअसल एकनाथ शिंदे अपने पुणे दौरे से शरद पवार के गढ़ बारामती इलाके में अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं। शिवसेना में बड़े विद्रोह के बाद शिवसेना कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए युवा नेता आदित्य ठाकरे ने निष्ठा यात्रा शुरू की है। इसी यात्रा को लेकर वो कोल्हापुर पहुंचे। इस दौरान आदित्य ठाकरे ने बागी विधायकों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वो महाराष्ट्र को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, हमें अलग थलग करना चाहते हैं या ठाकरे परिवार को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन ये कभी संभव नहीं है। बता दें कि जब आदित्य मंच पर बोल रहे थे तो शिवसैनिकों में खासा उत्साह देखने को मिला। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सरकार की एक स्वास्थ्य योजना के उद्घाटन समारोह के दौरान कहा कि स्वस्थ और प्रगतिशील राष्ट्र के निर्माण में समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ सकारात्मक दृष्टिकोण और स्वस्थ मानसिक सोच बेहद जरूरी है। जो संगठन और व्यक्ति सीखने की स्थिति में है वो हमेशा प्रगति करेंगे। हमें हमेशा विद्यार्थी भाव से लाभ होगा, जहां हम ज्ञान, नई दृष्टि और एक दूसरे से सीखने के लिए तैयार हो। मंडाविया ने जोर देते हुए कहा कि सकारात्मक दृष्टिकोण से कई चुनौतियों का समाधान किया जा सकता है। आज से सीएम योगी 2 दिनों के गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे। सीएम गोरखनाथ मंदिर में 2 दिवसीय विराट कुश्ती प्रतियोगिता के समापन समारोह में पहलवानों को आशीर्वाद देंगे। अगले दिन बुधवार को विशाल रोजगार मेला और नगर निगम के विकास कार्यों के लोकार्पण शिलान्यास समारोह में गोरक्ष नगरी को 125 करोड़ की 46 परियोजनाओं का तोहफा देंगे। साथ ही नगर निगम की इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और कार्यक्रम के बाद सीएम बुधवार को लखनऊ रवाना हो जाएंगे। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट आज मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कर्नाटक कांग्रेस के नेता
डीके शिव कुमार की ओर से दायर की गई जमानत याचिका पर अपना फैसला सुनाएगा। डीके शिव कुमार और 3 दूसरे आरोपियों ने नियमित जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। शिव कुमार के वकील ने अदालत में अपना पक्ष रखते हुए स्वास्थ्य समस्याओं के कारण अंतरिम जमानत के बजाय नियमित जमानत की गुहार लगाई थी। कहा गया है कि उनके मुवक्किल को राहत दी जानी चाहिए। वो सबूतों से छेड़छाड़ करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि मौजूदा समय में वो सत्ता में नहीं है। संजय अरोड़ा ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर के तौर पर पदभार संभाल लिया है। संजय अरोड़ा को केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा दिल्ली पुलिस का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। संजय अरोड़ा 1988 बैच और AGMUT कैडर के IPS अधिकारी हैं। इससे पहले संजय अरोड़ा ITBP में महानिदेशक पद पर कार्यरत थे। उन्होंने कहा, दिल्ली पुलिस के साथ काम करना उनके लिए गौरव की बात है। नमस्कार, दिल्ली पुलिस के सभी सहकर्मियों, आपके साथ काम करना मेरे लिए गौरव की बात है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।